हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है उसका भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र हम 1 अप्रैल को डाल लेते हैं। 1 अप्रैल को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि हमें पता है 30 और 31 को मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट बनाया था, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। 1 अप्रैल को भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की और इसी जोन में सपोर्ट बनाते हुए मार्केट आगे बढ़ा। फिर मार्केट इस जोन में जाके आपको यहां पे रुकता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे क्यों रुक रहा है मार्केट, इसका रीजन ये है। पहले तो आप देखेंगे 31 का जो हाई है मार्केट उसकी रेस्पेक्ट कर रहा है और यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जो कि 17,550 का लेवल। यहां पे आपको ये चीज ध्यान देनी है। एक बात और मैं डिस्कस करना चाहता हूं, लास्ट वीडियो में यहां पे मैंने 15 बोल दिया था, तो इतना तो मतलब लॉजिक आप भी लगा लिया करो कि कभी कभी वो मुंह से निकल जाता है, या चीजें जो हम एक्सप्लेन करते रहते हैं हम उसी में ही रहते हैं ज्यादातर चीजें, तो इन चीजों को अवॉइड कर दिया करो। कभी कभी काफी कमेंट आने लगे कि सर ये 15 नहीं ये 17 है, इस तरह के कमेंट। पर चलो अच्छा रहा, मतलब आपने वो चीज देखी और मैंने एक कमेंट भी डाल दिया और कमेंट को पिन भी कर दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर लेकिन मेन पर्पज होता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। मेन पर्पज क्या है हमारा, आपको समझ में आना चाहिए। जब मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिखा रहा है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ, तो चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने बता दिया कि वो गलती से हो गया था और मैंने तुरंत ही कमेंट भी कर दिया था कि पूरी वीडियो चेंज करना और फिर जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ें, फिर वो मतलब एक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए वो एक छोटी सी मिस्टेक थी जो कि मैंने वहाँ पे सही कर दी थी। चलो हम फिलहाल वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 31 का जो डे हाई है इसी रेंज में मार्केट इसकी रेस्पेक्ट की मार्केट ने, और काफ़ी टाइम तक रेस्पेक्ट की। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे हमें दो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। पहली अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहां पे क्या था कि हमारा एक पैटर्न बन गया था। जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा, पर्टिकुलर एक रेंज में हो जाएगा, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। चारों पैटर्न्स में से आपको कोई सा ना कोई सा पैटर्न यहां पे नजर आ जाएगा। हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा था, बस हमें इंतजार करना था तो ब्रेकआउट मिल जाए या ब्रेक डाउन मिल जाए। तो यहां पे मिल गया, हमें क्या मिल गया, ब्रेकआउट। तो मैंने आपको कहा दो अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो पहली अपॉर्चुनिटी तो ये होगी कि हमें अपना पैटर्न नजर आ गया और उस पैटर्न का हमें मिल गया ब्रेकआउट। दूसरी अपॉर्चुनिटी यहां पे आप देखेंगे 31 का यहां पे हाई है, यानी कि डे हाई हो गया। डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि डबल डबल कंफर्मेशन मिल रहे हैं। तो यहां पे अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, और बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट भी उठाया हुआ। जिसने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करा वो भी मुझे कमेंट करके बताए, क्योंकि उससे पता लगता रहता है कि आप चीजें लाइव मार्केट में इन चीजों को देख पा रहे हैं। और इस तरह का कोई भी कमेंट मत करना कि सर हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा चुका हूं, इतनी प्रैक्टिस करा चुका हूं कि मत पूछो। जहां पे भी मुझे पैटर्न नजर आ जाता है मैं तुरंत आपको बताता हूं। पहले दिन नजर आ रहा है तब बताता हूं, या अगले दिन नजर आ रहा है तब बताता हूं। सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं, जैसे आपको यहां पे भी एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पे 29 को देखो, यहाँ पे भी आपको पैटर्न बताया गया था। जहां पे भी नजर आ जाता है वहीं पे डिस्कस कर देते हैं। फिर आपको दूसरी बार फिर से सेम ही पैटर्न मिला, जो कि आप देखेंगे 17,600 का जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट ने फिर से इसकी रेस्पेक्ट की, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और फिर से मार्केट ने एक रेंज बनाई और फिर से ब्रेकआउट दिया। तो यहां पे एक ही दिन में एक ही पैटर्न दो बार आपको मिला है। समझ रहे हो ना, यहां पे भी यही पैटर्न और यहां पे भी यही पैटर्न, एक ही दिन में दो बार आपको पैटर्न मिला, दो बार आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, या फिर यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको दोनों बार इंतजार करना था तो ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेक डाउन मिल जाए। तो जिसने भी इन दोनों पैटर्न से प्रॉफिट उठाया है वो कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं भी उठाया और उन्होंने इस पैटर्न को देख लिया और उनकी समझ में आ गया कि यहां पे हमारे जो 4 पैटर्न्स हैं उनमें से एक पैटर्न ये वाला आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी कमेंट करके बताना। इससे हमें ये लगता है कि आपकी लर्निंग बढ़ रही है।
जो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट देने की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास है हम चाहते हैं कि वो आप भी सीखें। तो यहाँ हमें दो लेवल समझ में आ गए। पहला लेवल ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 17,550, लेकिन इस रेजिस्टेंस का मिल चुका ब्रेकआउट। जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है, तो अब ये क्या रहेगा, हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। दूसरा लेवल होगा ये 17,600, ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन इसका भी ब्रेकआउट मिल चुका, तो अब ये हमारे लिए क्या बन चुका, सपोर्ट। ये भी सपोर्ट और ये भी सपोर्ट। तो यहाँ पे दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर मार्केट ने रिवर्सल लिया, एक 17,600 ये भी सपोर्ट रहेगा, 17,500 ये भी सपोर्ट रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रेजिस्टेंस नहीं बताऊंगा, रेजिस्टेंस पे डिस्कस करेंगे, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन की मदद से, नो ट्रेडिंग जोन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। पहला डिस्कशन अगर हम करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, ऐसी स्थिति में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है इस 17,800 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए आपको फरवरी के शुरुआत में जाना पड़ेगा, जहां पे मार्केट ने इन लेवल्स की रेस्पेक्ट की है। एज ए सपोर्ट भी यहाँ पे आप देखेंगे और एज ए रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पे साफ साफ मार्केट को मोमेंटम करते हुए देख सकते हैं। आप ये अपना चार्ट लगा के देख सकते हैं, क्योंकि हमें पीछे बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है कि कौन सा लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से निकालने के लिए कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 17,900 पे आपको अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे अब हम दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,500 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहां पे बात करेंगे, आप मार्च के ही अगर आखिर में जाएंगे, मार्च के ही आप आखिर में जाएंगे, यहीं पे आपको क्या दिखाई दे जाएगा, रेजिस्टेंस दिखाई दे जाएगा। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो हम क्या कहते हैं उसे, वो सपोर्ट में बदल जाता है, तो ये उस हिसाब से सपोर्ट रहेगा। 1 अप्रैल को भी आप देखेंगे इस लेवल पे आपको सपोर्ट दिखाई देगा। उससे भी पीछे जाएंगे, हालांकि मैंने पीछे का ड्रॉ नहीं किया, पर अगर आप उससे पीछे भी जाएंगे तो उससे पीछे भी आप यहाँ पे साफ साफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। इस एरिया में बात करेंगे तो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, इस एरिया में और इस एरिया में बात करेंगे तो सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने ड्रॉ नहीं किए क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाता है, तो इसलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि हम ये लेवल कितना रेस्पेक्टफुल रहेगा, मार्केट इसके रेस्पेक्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,400 पे हमें अगला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल की बात करेंगे, आप मार्च में भी देख सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे काम किया है। उससे पीछे फरवरी में जाएंगे तो फरवरी में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो ये तो डिस्कशन हो गया प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे जो हम डिस्कशन करते हैं ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन को। नो ट्रेडिंग जोन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचले वाली लाइन की बात करेंगे 17,599, वहीं ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 17,702, जो कि आप देखेंगे 1 अप्रैल का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे देखेंगे अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,764 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,850 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,907 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल जाता है, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,611 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,539 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 17,413 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,800 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे 23.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 17,900 एंड 18,000 पे हमें अगले रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। 17,900 की बात करेंगे तो यहाँ पे 19 लाख, और 18,000 की बात करेंगे तो यहाँ पे 43.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,600 पे आप देखिए 31.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर आप देखेंगे 17,500, जहां पे 47.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,400 पे, जहां पे 41.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।